अब कूलम फोर्स को डायरेक्शन के साथ लिखने के लिए कुछ नोटेशंस की ज़रूरत होती है। आइए पहले समझ लेते हैं इन नोटेशंस को। जैसे कि फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, फोर्स को हम F से लिखते हैं, ऑन Q1 1 लिखते हैं, बाय Q2 2 लिखते हैं। इस तरीके से फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 F, ऑन Q2 2 पहले, तो इस तरीके से फोर्सेस को लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम R से लिखते हैं, फ्रॉम Q1 1 पहले, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम Q2 टू Q1 R, फ्रॉम Q2 2 पहले, यूनिट वेक्टर अलोंग R12 वेक्टर, R12 कैप से लिखते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग R21 वेक्टर तो R21 कैप, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R12 लिख सकते हैं या फिर R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस तरीके से या इस तरीके से या फिर R लिखेंगे। तो अगर आपको ये नोटेशंस लिखनी आ जाएं तो समझ लो कि कूलम फोर्स आप लिख सकते हैं विद डायरेक्शन। चलिए लिखते हैं। हम ये एज्यूम करते हैं पहले फर्स्ट केस में कि Q1 एंड Q2 आर सिमिलर, मीन्स कि Q1 और Q2 या तो दोनों नेगेटिव हैं या फिर दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों ही केसेस में ये चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो लिखेंगे फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 F, ऑन Q1 1 पहले। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इसके साथ लिखनी है डायरेक्शन। अब ये फोर्स ऑन Q1 इस तरफ को रिपेल हो रहा है Q2 की वजह से, फोर्स इस डायरेक्शन में, मीन्स फ्रॉम Q2 टू Q1, फ्रॉम 2 to 1 R